हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बेहद रोमांचक कहानी जिसका शीर्षक है एक भिक्षुक जो सबसे अमीर था। प्राचीन मगध के तलहटी में एक धूसरित गांव था जिसका नाम दुमारा था, जहां अकाल ने हर आदमी, महिला और बच्चों की हड्डियां झकझोर दी थी। फसलें हर साल असफल हो जाती और आशा भी अब एक दुर्लभ आगंतुक बन चुकी थी। लेकिन इस गांव में एक भिखारी था जिसका नाम सर्वाका था। दूसरों के विपरीत वह ना तो शिकायत करता और ना ही कुछ जमा करता। उसके पास केवल एक लकड़ी का कटोरा और एक पैची चादर थी, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराता रहता और हर सुबह वह जो भी प्राप्त करता उसका आधा हिस्सा किसी और को दे देता जो उससे भी बुरे हाल में होता था। लोग उसे मूर्ख कहते थे। तुम्हारे पास कुछ नहीं है सर्वाका, फिर तुम क्यों दे देते हो? वह बस इतना कहता, भरा पेट और खाली दिल वही है जो एक खाली कटोरे जैसा है। एक साल यह खबर आई कि महान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ दुमारा से गुजरेंगे। पूरा गांव अपनी उदासी से जाग उठा। यहाँ तक कि अकाल भी ऐसी यात्राओं की खबरों को चुप नहीं कर सका। आगमन के दिन गांव वाले धूल से भरी सड़कों के किनारे इकट्ठे हुए, आशीर्वाद, भोजन, चमत्कारी घटना, कुछ भी पाने की उम्मीद में। सर्वाका हमेशा की तरह पीछे खड़ा था, नंगे पांव। उसका कटोरा भी खाली था। जैसे ही वह पास आए, लोग झुककर प्रणाम करने लगे। गांव के प्रधान ने बुद्ध को शहद के पकौड़े और सिक्के भेंट किए। समृद्ध गांव वालों ने अनाज की टोकरी दी। सर्वाका कांपते हाथों के साथ आगे बढ़ा। उसके कटोरे में एक सूखा अंजीर था। वह दिन का उसका एकमात्र भोजन था। उसने उसी को ऊपर किया, बोला, हे भगवान, यह ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरे पास यही है। बुद्ध ने रुककर गहरी मुस्कान के साथ इसे लिया, अपने कटोरे में रखा और सर्वाका को झुककर प्रणाम किया। सभी भेंटों में यह मेरे लिए सबसे महान है, बुद्ध जी ने कहा। भीड़ में हलचल हुई। बुद्ध ने उन्हें देखा और बोला, क्योंकि इसने अपनी प्रचुरता से नहीं बल्कि आत्मा से दिया है। भीड़ में जुनित नामक एक समृद्ध अनाज व्यापारी खड़ा था। उसने सर्वाका की पहचान पर नाराजगी जताई। उस शाम जुनित ने बुद्ध के शिविर में एक थैला सोने का दिया। बोला, मैं इसे आपके उपदेशों के सम्मान में भेंट करना चाहता हूँ। बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक स्वीकार किया। जुनित मुस्कुराया, क्या मुझे भी वही आशीर्वाद मिलेगा जो उस भिखारी को मिला जिसने केवल एक अंजीर दिया? बुद्ध ने उसे देखा और कहा, अगर तुमने उसी दिल से एक दाना चावल भी दिया होता जैसे उसने अंजीर दिया तो तुम्हारी भेंट भी उतनी ही बड़ी होती। जुनित गुस्से से लाल हो गया। बोला, लेकिन सोना तो अधिक मूल्यवान है, नहीं? सिर्फ उन्हीं के लिए जो आंखों से गिनते हैं, दिल से नहीं, बुद्ध जी ने बोला। दिन बीतते गए। सर्वाका अपनी भिक्षाटन और दान देने की जीवन शैली में लौट आया, लेकिन कुछ अजीब सा ही होने लगा। हर बार जब वह भोजन किसी को देता, कोई और उसे बदल देता। उसने एक दिन बच्चे को आधा चावल दिया तो एक बूढ़ी महिला ने उसे अपना मीठा केक दे दिया। उसने एक दिन एक कुत्ते को अपनी चादर दी। सुबह होते ही उसके पास एक नई चादर थी। गांव वाले फुसफुसाने लगे, कहते, देवता उसकी मदद कर रहे हैं, उसे पसंद करने लगे हैं। लेकिन सर्वाका बस मुस्कुराया, बोला, मैं जो देता हूँ मेरे पास वही वापस आता है। इसलिए नहीं क्योंकि मैं मांगता हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि यदि तुम पहले करुणा से सांस लेते हो तो दुनिया भी वही सांस लेती है। एक रात सर्वाका ने एक चमकते पेड़ का सपना देखा जिसकी पंक्तियां चांदी की थी। उसकी जड़ से एक आवाज आई, तुमने केवल भोजन नहीं दिया, तुमने दिलों को फिर से धड़कन की याद दिलाई है। जब वह जागा तो पाया कि उसके पैर खुद ब खुद नदी की ओर ले जा रहे हैं। वहां एक नीम का पेड़ था जिसके नीचे बुद्ध बैठे थे। बुद्ध बोले, तुम बहुत दूर चले आए हो। सर्वाका झुका, बोला, मैंने ऐसा चाहा नहीं था। तो बुद्ध बोले, तुम आए क्योंकि दुनिया ने तुम्हें देखा है। यहाँ तक कि मौन भी यात्रा करता है। बुद्ध ने उसे देखा और पूछा, मुझे बताओ सर्वाका, अगर तुम्हारे पास सब कुछ होता तो भी क्या तुम ऐसे ही दान करते? सर्वाका ने सोचा और कहा, अगर मेरे पास सब कुछ होता तो मैं और भी अधिक देता, क्योंकि यह आखिरकार वही होता जो मैं अंदर से महसूस करता हूँ। मैं लोगों को और मदद करना चाहता हूँ। कई साल बाद जब बुद्ध फिर से दुमारा लौटे तो उन्होंने गांव को बदला हुआ पाया। फिर से खेत थे, एक स्कूल बन चुका था, गरीब लोग अपनी रोटी बांटते थे और सब कुछ के बीच एक बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा पत्थर की प्रतिमा थी। न बुद्ध की बल्कि केवल एक मुस्कुराते भिखारी की, जो लकड़ी का कटोरा पकड़े हुए था।
सरवाका एक कठोर सर्दी में मर चुका था। उसने अपनी आखिरी चादर भी एक अजनबी को दे दी थी। गांव वालों ने उसकी याद में वह प्रतिमा बनवाई थी। बुद्ध उस प्रतिमा के सामने खड़े हुए आंखें बंद की और कहा, उसने कुछ भी नहीं दिया जो मापने योग्य था, लेकिन सब कुछ दे दिया जो महसूस किया जा सकता था। वह कटोरा जो सरवाका ने कभी पकड़ा था अब प्रतिमा के पैरों में रखा हुआ था। दूर दराज से आने वाले आगंतुक उसमें भोजन रखते थे और वह भोजन हमेशा उन लोगों द्वारा लिया जाता जिन्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती थी। उसे वह कटोरा जिसका कोई अंत नहीं है नाम से जाना जाने लगा और उसके नीचे पत्थर में बुद्ध के शब्द लिखवा दिए गए थे, जो सबसे छोटा उपहार एक पूरे दिल से दिया जाता है वह सूर्य से भी बड़ा हो जाता है। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है मित्रों? सच्ची उदारता प्रचुरता का इंतजार नहीं करती, वह करुणा से बहती है, यहाँ तक कि खालीपन में भी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दीजिए। अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि ये प्रेरणा औरों तक भी पहुंच सके। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिख रही नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि अगली बार कोई वीडियो मिस ना हो। नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि इस कहानी ने आपको क्या सिखाया। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। फिर मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।